हिंदू धर्म के अनुसार देवों के भी देव हैं त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता, भगवान विष्णु को सृष्टि का रक्षक और महेश को विनाशक कहा गया है। जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से यह प्रश्न कई बार उठा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों में कौन बड़ा है, त्रिदेवों में सबसे शक्तिशाली कौन है। ज्ञान इंद्री में आप सभी का स्वागत है। अगर आप आज पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो कौन है त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे बड़ा। इस संदर्भ में हमें दो कथाएं मिलती हैं। एक कथा माँ शिव पुराण में मिलती है और दूसरी भगवत कथा में। आइए जानते हैं दोनों कथा के अनुसार त्रिदेवों में कौन बड़ा है। माँ शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के मध्य विवाद हो गया कि उन दोनों में कौन बड़ा है। इस विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि उन दोनों के बीच युद्ध की नौबत आ गई। तब उन दोनों के मध्य एक बड़ा सा अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। तब उन दोनों ने यह निश्चय किया कि जो भी इस स्तंभ के अंत को पा लेगा वही सबसे श्रेष्ठ होगा। इस विवाद के बाद भगवान विष्णु उस स्तंभ के अंत को पाने के लिए नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर। काफ़ी समय बीतने के बाद भी दोनों में से कोई भी इस स्तंभ के अंत को पाने में सफल ना हो पाया। विष्णु जी ने तो अपनी हार स्वीकार कर ली, परंतु ब्रह्मा जी ने झूठ कह दिया कि उन्होंने स्तंभ का अंत पा लिया है। ब्रह्मा जी के मुख से यह असत्य सुनकर उस स्तंभ में से भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी के 5 मुख में से जिस मुख ने असत्य बोला था उसे काट दिया और श्राप दिया कि संसार में उनकी कोई भी पूजा नहीं करेगा। और भगवान विष्णु से प्रसन्न होकर उन्हें अपने समान पूजे जाने का वरदान दिया। तो शिव पुराण के अनुसार शिव जी बड़े हैं। एक कथा श्रीमद् भागवत में मिलती है। जब एक बार सप्तऋषियों में चर्चा हो रही थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से कौन बड़ा है, इसलिए सप्तऋषियों ने तीनों देवों की परीक्षा लेने का मन बनाया और इस कार्य को भृगु ऋषि को सौंपा। सर्वप्रथम भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और उनका अपमान किया। इस अपमान पर वह ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और इसके बाद वे शिव जी के पास गए और उनका भी अपमान किया, किंतु शिव जी ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा और मंद मंद मुस्कुराते रहे। और अंत में वह भगवान विष्णु के पास उनके बैकुंठ धाम गए, जहाँ भगवान विष्णु अपनी शेष सैया पर बैठे हुए विश्राम कर रहे थे। महर्षि भृगु ने सीधे जाकर भगवान विष्णु के छाती पर लात मारी। इस पर भगवान विष्णु ने उनकी लात पकड़ ली और उनसे पूछा कि ऋषि, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगी, क्योंकि मेरे छाती का भाग बड़ा कठोर है जिससे आपके पैर में चोट लग सकती है। भगवान विष्णु की बात सुनकर ऋषि ने उनसे क्षमा मांगी और तब सप्तऋषियों ने माना कि तीनों देवों में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है। दरअसल त्रिदेव सर्वज्ञ हैं, उन्हें यह पता ही होगा कि ऋषि उनकी परीक्षा लेने के लिए आने वाले हैं और जो सब भी हुआ वो सब उनकी लीला थी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही अतुल्य हैं। असल में त्रिदेव एक ही परम तत्व के बने हैं, इसलिए एक के बिना दूसरा अधूरा है और दूसरे के बिना तीसरा। इस कथा के माध्यम से हमने जाना कि आपस में त्रिदेवों की तुलना करना व्यर्थ है और हमें तीनों की एक समान भक्ति करनी चाहिए। इसलिए तीनों देवों की आवश्यकता है इस सृष्टि को चलाने के लिए। आप त्रिदेवों में किसकी भक्ति करते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करें।